नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेलरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है ना, तो जिसमें हम आपको अपडेट करते रहते हैं। बाकी ये दो अलग है ना, स्विंग और शॉर्ट स्विंग तो अलग है। बाकी ये फ्री है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई न्यूज़ आता है तो उसके लिए भी अपडेट कर देते हैं। अभी देखिए जिस तरह RBI का, तो ये एक्सप्रेस के द्वारा बोला जा रहा है कि RBI जो है वो भारत को देख के मतलब जो लिक्विडिटी है 4 ट्रिलियन मतलब तैयार कर सकती है। ठीक है, 80 के पास तो मतलब किया तो 80 बिलियन के आसपास तो डाला है, मतलब डालने का बना ही रखा है। 20 डाला है फिर, और इसी मंथ मतलब इतना वो लिक्विडिटी डालेगा। और इसमें बता रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अर्थव्यवस्था को बढ़ती व्यवस्था, ठीक है, मतलब RBI फुल रिकॉर्ड मतलब अपना नकदी को लेकर पूरा फुल चिंतित है। तो इस प्रकार की न्यूज़ वगैरह हम अपडेट इस पर देते रहते हैं, है ना, तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये न्यूज़ अभी आया था उस समय शाम में नाइट को। एक्चुअली मैं तो न्यूज़ कवर करता नहीं हूँ भाई साहब, जो बात क्लियर है, तो लेकिन चलो करना पड़ा क्योंकि क्या चीन को छोड़ ट्रम्प सभी देशों में वापस लेंगे टैरिफ। व्हाइट हाउस ने दिया ये अपडेट कि भाई साहब इसका खंडन कर दिया व्हाइट हाउस ने। मतलब ये मतलब नहीं है, फेक खबर या जो भी है। लेकिन भाई साहब ये बात जो है ना, ये बात शायद मार्केट में ना कुछ उम्मीद जगा दी। हाँ, जो भी हुआ ऐसी उम्मीद जागता है। उम्मीद जागता कैसे, तो ऐसे ही जागता है। बोलते नहीं है किसी का शादी हो रहा है, किसी का बारात जा रहा है, आप खुश हो जाते हैं। क्यों भाई, आपका बारात है हैं, आपका पड़ोसी का है, आपका जानने पहचानने वाला का है, नहीं, बस किसी का बारात जा रहा है, वो देख के बंदा खुश हो जाता है। ओहो क्या डांस है, वो मज़ा आ जाता है। और वही किसी का वो जा रहा है, मतलब आखिरी यात्रा जा रहा है, उसको देख के सब दुखी हो जाता है। ओहो अब तो क्या करना है इस दुनिया में, जाना ही जाना है सबको। वहीं जाके बस एक ही टो है जिसमें कोई उसका मतलब दूरी नहीं है। कितना भी रख दो उसके बाद वो सबको स्वाहा कर देता है। सबको तो जाना ही जाना है। 2 टो लोहा का रट रहता है वहीं पर ही, हजारों लाखों उसी दरवाजे से उस दरवाजे की तरफ निकल जा रहे हैं, है ना। इसको देख लीजिएगा तो आपको सब चीज़ एकदम शांत हो जाएगा। तो भाई साहब वही चीज़ है। अब आइए बाजार पे, तो अमेरिका बाजार ने देख लिया भाई साहब ये बात। अब भले झूठ रहे, व्हाइट हाउस को तुरंत आके खंडन करना पड़ा। अब व्हाइट हाउस चाह के भी नहीं कर पाएगा। अब लोगों के दिल में डर नहीं बैठा पाएगा। जो बैठाना था बैठा दिया, जो करना था कर दिया, जो कमाना था अपना अब लगता है हो लिया है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए सर, शेयर मार्केट है, कोई भी चीज़ इतना तो क्या बोलेगा आदमी, है ना, चलते रहता है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन ये काम हो लिया है। अब क्या है, इनको नया करना पड़ेगा। अब पुराने टैरिफ से मार्केट नहीं गिरेगा। सुन लीजिए मेरी बात। अब आप बोलोगे कि पुराने टैरिफ से मार्केट गिरा दो, सर अब नहीं गिरेगा। हो गया मार्केट का, वो टैरिफ का इतना ही था जितना। अब 9 तारीख को भले लग जाए तो थोड़ा सा और 200-400 पॉइंट निकल जाए, वो एक अलग बात है कि टैरिफ का हो गया, ये बात अब मान के चलो। अब बोलोगे सही में सर, हाँ हाँ, अरे मार्केट है भाई, हमेशा नया कुछ। इनको देखने का मन नहीं कर रहा, सही बता रहे हैं। मन कर रहा ना इनका मुंह पे कालिए पोते दे, रुकिए पोते देते, बाद में बतियाएंगे गजब किए हैं साहब आप भी हैं। आप अपना अमेरिका को बेस्ट बनाइए। एक्चुअली इनको थोड़ा मुँह छूछ रख देते हैं ना, मतलब अपना अमेरिका को आप बेस्ट बनाइएगा। इसका ये मतलब थोड़ी कि दुनिया को बर्बाद कर दीजिएगा, हैं। अभी चाइना ने आपको लठ दे दिया है ना, और चाइना ने गजब का काम किया भाई साहब। बोला नहीं चाहिए, लेकिन अब चाइना का हम भी थोड़ा सा प्रशंसा करेंगे, खासकर BYD। इसको ना मंगल सिंह डाकू बना देते हैं। वाह हमारे ट्रम्प साहब, जय हो। इधर से राइफल ऐसे कर देते हैं है ये राइफल, इधर से बेल्ट। तो एक्चुअली क्या है कि चाइना ने BYD एक गाड़ी है, उसमें बोला भाई 5 मिनट में 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का क्षमता। भाई टेस्ला की ना वाट लगा देगी। कभी ये कंपनी को उधार लेके हम भी देखे कि BYD की गाड़ी मतलब खड़ी थी, तो हम बोले कौन चीज़ है भाई जिसमें B भी ठीक से नहीं लिखा है, Y दिखा और D ऐसे दिखा। हम बोले ये कौन सा गाड़ी है, फिर ध्यान में आया हो ये तो BYD वाला गाड़ी है, SUV। हम बोले ये भी आ गया क्या। एक हफ्ता में 10,000 यूनिट बेच दिया है। ठीक है, गजब का बेचा है इसने। अभी तो लग रहा है कि ये तो भाई साहब तबाही मचा देगा चाइना BYD को लेके। और हाँ, तो हटे मंगल सिंह, चलो। तो अब ये जो न्यूज़ है ना, अब ये न्यूज़ भले फेक हो, लेकिन मार्केट में वो एक ब्रेक लगा दिया, ये बात मान के चले। अब इस जगह पे कोई शॉर्ट करने का हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, अब इस जगह पे कोई शॉर्ट करने का हिम्मत नहीं करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो। इंडिया तो बात अलग है, अमेरिका में भी अब शॉर्ट कर। अब अमेरिका को चाहिए नया टिगर। क्या चाहिए, नया टिगर। तो नया टिगर में क्या बोल रहे हैं अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे कि चाइना 8 घंटा के अंदर तुम हटाओ, ठीक है, और नहीं तो हम तुम पे 50% ठोक देंगे। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, झूठे मुठ का ट्रम्प साहब काहे कर रहे हैं। हाँ, बिना मतलब का ट्रम्प साहब।
फर्जी आंकड़ों पर दे रहे हैं धमकी, पहले भारत को अब चीन पर बोले, टैरिफ के जाल में फंसा रहे हैं या फंसाए जा रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प ने यहाँ लिखा ना, खुली चेतावनी कि 34% टैरिफ हटाओ वरना झेलो 50%। भाई साहब चीन तो झेल लेगा, चीन की टेंशन ना लो। चीन अगर बंद कर दिया ना तो आपकी बत्ती बंद हो जाएगी, आखिर अल्टीमेट आपके ही जनता का पैसा लगेगा। भाई महंगा जाएगा वहाँ टैरिफ, तो स्वाभाविक है ना कि वहीं का जनता का पैसा लगेगा। और चीन को क्या सोचते हैं, आप चीन पे लगा दोगे ना तो चीन कम सियाना है। आप लोग सुने होंगे कि पेंगुइन वाले देश पे, जो छोटा सा देश है जहाँ पेंगुइन रहता है, वहाँ अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। भाई साहब ये चीन से इतना डरे हैं ना कि पेंगुइन वाले भी जगह पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि चीन ससुरा पेंगुइन वाला देश में जाके वहाँ भी मतलब जमीन हथियार के ऑस्ट्रेलिया के जो है बगल में, और वहाँ से माल एक्सपोर्ट कर देगा पेंगुइन वाला देश से। इतना डर इनको चीन का, मतलब रियल मायने में देखिएगा तो यूरोपियन जो है वो चीन से बुरी तरह डरे हैं, बुरी तरह भयानक टाइप का डरे हैं। तो ऐसे तो डरने वाली तो बात ही है, क्योंकि चीन है ऐसा है कि इधर चीन हो गया उधर अमेरिका, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। भाई चीन से तो हर कोई डरता है, क्योंकि सब जानता है कि ये मतलब उस टाइप का है, तो अमेरिका भी है। तो इस तरह का अभी चल रहा है, पूरा 50% लगा देंगे। अब ये टैरिफ जो है ना, अब वो जान नहीं, मतलब जो डर था, जो गिर रहा था, उस तरह का जो चल रहा था, अब जो है आने वाले टाइम में वो आपको मतलब पैनिक नहीं दिखेगा अमेरिका में। अब अमेरिका का भी तकरीबन हो लिया पैनिक, ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन हो लिया। इसीलिए आप देख सकते हैं कि डाउ जोन वगैरह ठीक ठाक काम किया। और कल मतलब हम ही लोग एक अंदाज बन गया था कि आप नेस्डेक को ही देखिए, कल देखिए प्लस में बंद हुआ। बताइए 5 दिन में देखिए नेस्डेक बाप रे 10%, कल भी गिरा था, कल भी 400 पॉइंट नीचे था, बाकी ऊपर जाके बंद हुआ। ये देखिए ये ऐसे यहाँ गिर गया था, ये 12% के आसपास होगा, ये देखिए 13% से ऊपर का था, और कल रिकवर हुआ है। मतलब कल 500 पॉइंट नीचे था, 400 450 पॉइंट, वहाँ से रिकवर हुआ है। तो ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट रिकवर होना चाहिए। और डाउ जोन को देखिए, ये 1200 पॉइंट माइनस था, वहाँ से 300 400 पॉइंट तो नॉर्मल है ये तो। S&P देखिए रिकवर हो गया, रसल 2000 भी देखिए तो मोटा मोटी बड़ी गिरावट से थोड़ा सा 1% के कम में रहा। और फैंग इंडेक्स को देखिए तो ये 9000 से वापस 10,000 में घुस चुका है, 10,500, मतलब मजबूती के साथ 1.5% का मजबूती, 140 पॉइंट 1.5% का मजबूती के साथ 1.35% मजबूती के साथ आगे बढ़ा। तो भाई साहब ऐसा है कि अभी जो है ना हम लोग फैंग इंडेक्स पे ही ज़्यादा फोकस रखेंगे, नेस्डेक पे नहीं रखेंगे। मून 100 को थोड़ा अभी रुक के कवर करेंगे। तो आप बोलोगे क्यों भाई, थोड़ा IT है ना, थोड़ा सा रुक जाते, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसने टेस्ला को भी हटा दिया फैंग ने। बोले चल भाई तेरा बहुत हुआ, तमाशा बहुत हुआ। तो अभी इसने जो कंपनी रखा है अच्छा रखा है, इसीलिए यहाँ थोड़ा फोकस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतलब 5 दिन में जो गिरावट है, तो नहीं हम बोलते थे कि अंतर होता था, तो अभी देखिए यहाँ फैंग और मफांग दोनों का ना ये बराबर हो लिया है। मतलब देखिए हम लोग US में इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको 5-10% का डिफरेंस दिखेगा, 5 10 12 15, ठीक है इतना चलता है, इतना एग्री करते, इससे ज़्यादा नहीं है ना। अब 50% का डिफरेंस दिखने लगता है तब थोड़ा। जो मफांग में ऊपर में लगाए हैं उनको तो हालत ख़राब है। वही चीज़ है, अभी देखिए 1 महीना में देखिए आपको डिफरेंस, आपको मफांग कम गिरा है और ये ज़्यादा गिरा, फैंग इंडेक्स ज़्यादा गिरा। तो येलो वाला तो स्वाभाविक है, मफांग क्योंकि रुपया जो है डॉलर मजबूत रहता है, तो इसीलिए हम लोग का इन्वेस्ट हो जाता है। 6 महीना में देखिए तो मफांग का 16% का है और ये इतना है, तो 25% का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। फिलहाल ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मतलब अभी कुल मिला के ठीक हो लिया है। 1 साल का देखिए तो 12 और 4 4.5 का है, तो 6 मतलब ठीक है। जब खराब था हमने आपको बता दिया, ठीक है। अभी मतलब हिसाब किताब ठीक सा लग रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दिया है ना। तो मेरा तो यही काम है। फिलहाल अगर मफांग में 10 स्टॉक आते हैं, अगर आप देखना चाहोगे 10 स्टॉक कौन कौन सा है, तो ये देखिए मेटा है ना, इस तरह से क्लास A है, क्राउड स्ट्रीट होल्डिंग, नेटफ्लिक्स, ओके, एप्पल, एनवीडिया, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, मतलब इस तरह से टेस्ला उसला भी इससे हट गया। तो बढ़िया है, कुल मिला के 10 स्टॉक है, ठीक ठाक है, इसीलिए मेरा व्यू इसमें अच्छा है। एक हल्का सा रेसिस्टेंट सपोर्ट पे देख लें तो कहीं ना कहीं ये 200 मूविंग एवरेज अभी नीचे गया है ना। और ऊपर से मोटा मोटी कितना बोला जाए, 1 मिनट, तो इसको मैं, अरे 3 मंथ हो गया, इसको हम 3 आवर, कई लोग पूछते हैं सर आप 3 आवर का क्यों चार्ट लगाते हैं। तो ऐसा है कि दोस्तों इंडेक्स में ना थोड़ा सा 3 आवर का लगा लेने से ना व्यू सही मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये अभी जो गिरावट है और जो क्लोजिंग हुआ है इस जगह हुआ है, ठीक है। मतलब ऊपर से मोटा मोटी 27% डाउन है, ऊपर से 27% मोटा मोटी डाउन है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यहाँ भी अब हम लोग चलेंगे। और हम लोग यहाँ एक सपोर्ट है जो होल्ड करना चाहिए 108 के आसपास, ठीक है। फिलहाल 109 पे चल रहा है, 109 64 पे,
तो एक सपोर्ट है, इसको होल्ड करना चाहिए। इस सपोर्ट के नीचे गया, फिर आप इसमें 90 में आइए, और इसको भी तोड़ के गया, फिर आप 65 में आइए। भाई साहब ये सारे सफ़र हम लोग करके गए हैं 140 तक ना, हम लोग ये सारे 35, 38 और 40 के लेवल से हम लोग 140 तक का लेवल तक गए हैं। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा हम लोग सफ़र इसमें तय किए। तो फिलहाल थोड़ा सा गिरावट का समय है, तो इसका ध्यान रखा जाए तो 109 पे इसको मतलब किया जा सकता है, ठीक है। बाकी अपना देख लीजिए। तो 27% डाउन हो गया है, तो यहाँ से एक लॉट मतलब आदमी लगा सकता है यूएस मार्केट में आगे के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए, अब बाकी आप बोलोगे सर यूएस में रिसेशन वगैरह, देखिए ये सब हमेशा चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें खत्म हो जाएगी, ये सब बातें हमेशा चलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मार्केट खत्म हो जाता है, ठीक है। गिरावट होता है, ये गिरावट तो मैन मेड गिरावट है, ये गिरावट तो मैन मेड है। पिछला गिरावट था कोरोना वाला, जो कि मतलब प्राकृतिक बोलिए चाहे वो भी मैन मेड था, लेकिन वो हाथ से निकल गया बाहर। अभी ये गिरावट को ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो अच्छा है, अगर ये भी हाथ से निकल गया फिर तो हालत ख़राब कर देगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।